ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अभी बस कुछ ही मिनटों पहले की तस्वीरें, जब वो गेट से बाहर निकल रहे थे और अब वो निकल के जहां अभी कैमरा लगा है, जहां जो तस्वीरें आप कैमरे पे देख रहे हैं उससे दाहिनी तरफ की ओर वो निकले हैं। अमय राणे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी संवाददाता। अमय, क्या खबर है? किशोर जी, फिलहाल खबर तो यही है कि उद्धव ठाकरे अपनी पूरी फैमिली के साथ और शिवसेना के सभी बड़े नेताओं के साथ बाहर आए हैं। वो क्या कहते हैं इसके ऊपर सभी की निगाह है। सबसे पहले वो अपने शिवसैनिकों के पास गए हैं, उसके बाद वो मीडिया से वार्तालाप करेंगे। अब ये देखना है कि उद्धव ठाकरे अपने जो पूरा उनका शिवसैनिकों का परिवार है उनसे क्या कहते हैं। फिलहाल उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, रामदास कदम, सुभाष, सभी शिवसेना के जो बड़े बड़े नेता है, जो गद्दावर नेता माने जाते हैं, वो सभी एक साथ मीडिया के सामने और शिवसैनिकों के सामने है। तो अब ये देखना है कि ठाकरे परिवार शिवसैनिकों से क्या कहता है। किशोर जी, वही हम देख रहे हैं कि वो पहले बाहर निकले और निकल के बाईं तरफ गए, दूर जिधर शिवसेना कार्यकर्ता बैठे थे, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और कई महिला कार्यकर्ता भी वहाँ बैठी हुई थी। वो उस दिशा में गए हैं, पहले वहाँ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, शिवसैनिकों से बात कर रहे हैं और फिर मीडिया से बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ। हेलो, हाँ गजानन बोलतो, मिळत आहे ना उद्धव? हाँ, अरे काहीतरी मिळत आहे ना। मीडिया से, जहाँ मीडिया का लोग खड़े हैं उनसे दूर वो उधर कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं, पहले कार्यकर्ताओं को बताने बाल ठाकरे की सेहत के बारे में। और अभी जिस कैमरे से आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, वो कैमरा दूसरी दिशा में लगा हुआ था और उस कैमरे से जूम करके हम उनको पीछे से देख पा रहे हैं। शायद उनकी आवाज़ न सुन पाएँ इतनी दूर से कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो इस तरफ आएंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या वहाँ पर बात की। हालांकि हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। अमय, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अमय से हम संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या कहा उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से। अभी वो कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं शिवसैनिकों से। उद्धव और आदित्य ठाकरे हम देख पा रहे हैं पीछे से, दूर उस तरफ वो गए हैं जहां कार्यकर्ता मौजूद हैं और बोल रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद शायद इस तरफ आके मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे बाल ठाकरे की सेहत के बारे में। हेलो, काय आले उद्धव ठाकरे बाहेर? नहीं, वो केबल निकला यार, पूरा जाम था ना उधर, वो आगे गए रोड पे, वो बात कर रहे, मैं हाथ में उल्टा के बात कर रहा हूं। और जो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है, कुछ नारे लगे हैं जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कुछ बोला है। तो जितना मिल रहा है वो हाथ से उल्टा के कर रहा हूँ, झाड़ भी है ना बीच में, वो लाइव है ना अपना, बाकी तो लाइव है मित्रा, थोड़ा
शिव सैनिकों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उद्धव ठाकरे, साथ में उनके आदित्य ठाकरे, हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद दिया उन्होंने वहां पर। और अभी भी ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि उन्होंने क्या कहा है कार्यकर्ताओं से। अब वो इधर मीडिया के पास आएंगे तब पता चलेगा, तब पूरी तरह से स्थिति साफ होगी कि क्या संदेश उन्होंने पहुंचाया है उधर कार्यकर्ताओं तक। और ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अभी हमने आशा नहीं छोड़ी है, आस अभी बाकी है। अमय राणे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमय, क्या कहा कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे ने? जी, कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार वही बात दोहराई है जो कल रात उन्होंने 2 बजे आके शिवसैनिकों से कही थी। फिर एक बार उन्होंने अपने शिवसैनिकों से पहले जाके कहा है कि मैंने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप भी अपनी उम्मीद मत छोड़िए। हम सभी की दुआओं के चलते शिवसेना प्रमुख की हालात में कल से अब काफी बेहतर सुधार आया है, जो काफी पॉजिटिव है, जिससे शिवसैनिकों को भी तसल्ली मिल गई है, पूरे ठाकरे परिवार को भी तसल्ली मिल गई है। तो शिवसेना कार्य प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार अपने शिवसैनिकों से कहा है कि आप संयम बरतें, अपनी जो दुआएं आप पिछले कई दिनों से बाला साहब के लिए कर रहे हैं वो वैसे ही चालू रखिए, ताकि उनकी हालात में और दिन ब दिन सुधार आता जाए। किशोर जी, अब हम देख पा रहे हैं, क्या वो मीडिया से बात करेंगे? जी, मीडिया से बात करेंगे। अभी शिवसैनिकों से बात करने के बाद वो मीडिया से बात करने के लिए आगे आए हैं। जी, अब देख पा रहे हैं कैमरा उनके चारों तरफ पहुंच चुके हैं और मीडिया से अब वो बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि संयम बना के रखें, उम्मीद उन्होंने भी बनाई हुई है और कार्यकर्ता भी बनाए रखें। हालत बेहतर हुई है बल्कि कल से, ऐसा कहा उद्धव ठाकरे ने खुद कार्यकर्ताओं से आकर। और फिर वो इस बीच मीडिया से भी ज़्यादा बात न करते हुए वापस मातोश्री की तरफ लौट रहे हैं, घर की तरफ। अमय, ये तो वापस जा रहे हैं, क्या मीडिया से उन्होंने कुछ कहा है वहाँ? जी, पहले ये बताया तो गया था शिवसैनिक की तरफ से कि वो मीडिया से भी बात करेंगे, लेकिन अब लगता है कि वो अपने घर की ओर वापस चले गए हैं, तो मीडिया से बात नहीं करेंगे। हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर में दिखाएंगे कि उन्होंने शिवसैनिकों से क्या बात की थी। जी, शिव सैनिकों से जो बात की उन्होंने वो हम कुछ ही देर में दिखाएंगे। वो कैमरा उस तरफ था जहां वो बाहर निकल के गए, लेकिन ये बता रहे हैं हमें कि उद्धव ने कहा है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आप भी उम्मीद ना छोड़ें, बाल ठाकरे के लिए दुआ करें। क्या हमें क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि वो रात में ज़्यादा देर यहाँ न रुकें और यहाँ से चले जाएं, या धन्यवाद दिया है उनका इतना यहाँ पर रुके रहने के लिए? जी, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवसैनिकों की अभी भी भीड़ बहुत बड़ी, हजारों की तादाद में शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं। जो साहब के प्रति उनका स्नेह है उसके चलते ही वो यहाँ पर आए हैं। तो ऐसी कोई भी बात कार्य प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नहीं कही है कि आप अपने अपने घर चले जाएं। उन्होंने बस यही कहा है कि आप संयम बनाए रखें, जो आप प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, जो दुआएं आप शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की सेहत के लिए कर रहे हैं, बस वही बरकरार रखें, जिसके चलते बाला साहब बहुत जल्द ही शिवसैनिकों के सामने फिर एक बार नए दम से खड़े हो सकेंगे। जी, बस हम इंतजार कर रहे हैं हमें उस कैमरा की रिकॉर्डिंग का जो उन्होंने वहां बात की है कार्यकर्ताओं से। बाहर निकले वो और बाहर निकल के बाईं तरफ सीधा गए वो कार्यकर्ताओं के पास, मीडिया से बात करने के बजाय। और कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और लौटते वक्त उम्मीद थी शायद वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन लौटते वक्त वो सीधा घर लौट गए हैं। लेकिन ये पता चला है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो संयम बनाए रखें, उम्मीद उन्होंने भी बना के रखी है और कार्यकर्ताओं की दुआओं से बाला साहब ठाकरे की सेहत सुधर रही है, ऐसा उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है। अमय राणे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहां मौजूद। तो हमें अभी भी वहां लोग जमा हैं और अब
ये अभी उद्धव ठाकरे ने कल रात की तरह जो आकर आज ये बात कही है, तो ये उम्मीद की जाए कि आज रात के लिए आखिरी संदेश था अंदर मातोश्री से। शायद ये आज रात के लिए आखिरी संदेश था, क्योंकि खुद शिवसेना कार्य प्रमुख के तरफ से आया था उद्धव ठाकरे ने। कल भी जो आखिरी बात की 2 बजे जो ब्रीफिंग हुई थी शिवसैनिकों के सामने या मीडिया के सामने, वो उद्धव ठाकरे ने ही की थी। आज भी अभी रात के 11 बजने को है, 11:10 हो गए हैं, तो उद्धव ठाकरे ने आकर शायद ये साफ कर दिया है कि आज की ये दिन भर की आखिरी ब्रीफिंग होगी जो मीडिया और कार्यकर्ताओं के सामने आई है। लेकिन शिवसैनिकों का यहाँ से जाना अभी भी कुछ चित्र यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यानी कम से कम हजारों की तादाद में शिवसैनिक अभी भी नगर की जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को लग के अभी भी खड़े हैं। जी हमें, लेकिन ये तो साफ होता हुआ कि अब आज रात के लिए ये आखिरी संदेश होगा मातोश्री से कार्यकर्ताओं के लिए भी, और उसमें अभी भी उनके लिए अच्छी खबर यही है कि वही स्थिति है जो कल उद्धव ठाकरे ने बताई कि हालत स्थिर बनी हुई है, बल्कि आज तो और अच्छी खबर बताई कार्यकर्ताओं के लिए कि हालत बेहतर हुई है कल के मुकाबले। और उम्मीद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उम्मीद उन्होंने भी बना के रखी है। और अब आप देख रहे हैं ये दूसरे कैमरे की तस्वीर, जब वो कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ रहे थे उनसे बात करने के लिए। अब हम आशा करते हैं कि इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से हमें सुनाई देगा उन्होंने क्या कहा कार्यकर्ताओं से। बेशक वो मराठी में बोलेंगे, लेकिन क्या उन्होंने एक एक शब्द जो कहा है कार्यकर्ताओं से उसके बारे में इस कैमरे के जरिए हमें पता चल पाएगा। लेकिन खबर यही कि उन्होंने ये बताया है कार्यकर्ताओं को कि बाल ठाकरे की सेहत में सुधार हो रहा है। ये देखिए, कुछ देर वो वहाँ खड़े रहे, सबको व्यवस्थित किया, फिर अपने पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ खड़े होकर उन्होंने संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, जो हम बस अभी कुछ ही देर में सुन पाएंगे। और उम्मीद है कि हम सुन पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा कार्यकर्ताओं से। संयम बनाए रखने की बात कही है कार्यकर्ताओं से, ऐसा बताया जा रहा है। और ये खबर दी गई है कि बाला साहब ठाकरे की सेहत में सुधार हुआ है कल के मुकाबले, हालत स्थिर बनी हुई है। और ये कहा है उद्धव ठाकरे ने कि उम्मीद उन्होंने भी नहीं छोड़ी है और कार्यकर्ता भी संयम बना के रखें, उम्मीद बनाए रखें, दुआएं जारी रखें बाल ठाकरे के लिए। अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, कहा है उद्धव ठाकरे ने। स्थिति सेहत की बाल ठाकरे की स्थिर बनी हुई है, कार्यकर्ताओं से संयम बनाने की अपील की है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं, कुछ ही मिनट पहले की, जब वो मातोश्री से बाहर निकले और सीधा उस ओर गए जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा थे। फिर एक कुर्सी मंगाई गई, जो भी आपने देखी तस्वीरों में, एक कुर्सी मंगाई गई जिस पर वो खड़े हुए, जिसके ऊपर वो खड़े हुए संबोधित करने के लिए कार्यकर्ताओं को। ये देखिए, ये इस तरह से उद्धव ठाकरे खड़े हुए और उनके साथ फिर आदित्य ठाकरे भी खड़े हुए थे, अभी वो भी आपको नजर आएंगे। और ये कुर्सी पे खड़े होकर उन्होंने संबोधित किया। उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी सुनाई देगा, क्योंकि माइक्रोफोन वहाँ नहीं था, तो माइक वहाँ नहीं था। देखिए, इनके साथ फिर आदित्य ठाकरे भी खड़े हो गए थे, माइक्रोफोन वहाँ नहीं था, लेकिन इन्होंने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है वो हम सुनने की कोशिश करेंगे कैमरे के माइक से। तो शोर में आवाज शायद उतनी साफ सुनाई न दे। साहब बोलते हैं माइक दो ना, माइक मीडिया थोड़ा विनंती आवाज आवाज पुढे येऊ देऊ ना, नाही नाही नाही,
अब जैसे समझ पा रहे हैं शोर काफ़ी है वहाँ, क्योंकि कई कैमरा पीछे पीछे गए उनके साथ और माइक्रोफोन अलग से नहीं है जिससे साफ आवाज़ की उम्मीद की जा सके कैमरे की रिकॉर्डिंग में। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि सुनने की कि क्या कहा है वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच उद्धव ठाकरे ने। आपली भावना एक आहे, माझी भावना वेगळी आहे, तुमची भावना वेगळी आहे, असं काही नाही. आपल्या भावना एक आहे. म्हणून मी एवढंच सांगेन की कालपासून आजपर्यंत लोकांची प्रकृती स्थिर आहे. जे काही करता येईल ते आपले उपचार चालू आहे. आणि मी काल जे बोलतो तेच आज बोलेन. मी आशा सोडलेली नाही, आशा सोडायची नाही. कारण एका लढणाऱ्या नेत्याच्या आपण लढणारे सैनिक आहोत. आपण सगळे जे काही प्रार्थना करत आहात आणि या प्रार्थनेची शक्ती आपल्या देवाला संकटातून बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही. अरे ये आणि आपण जे बाल ठाकरे की हालत स्थिर है। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के पास आकर जो संबोधित किया उनको, उसमें कहा कि कल से बेहतर हैं बाल ठाकरे की तबीयत का हाल बताया कार्यकर्ताओं को, ये कहते हुए कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मातोश्री से बाहर निकलकर जब कार्यकर्ताओं से बोले उद्धव ठाकरे तो कहा कि बाल ठाकरे की तबीयत स्थिर बनी हुई है।